नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। दो कविताएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो पहले इनका कवि परिचय करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी महान रचना रामचरितमानस के द्वारा केवल राम काव्य को ही समृद्ध नहीं किया, बल्कि मानस के द्वारा तत्कालीन समाज का भी मार्गदर्शन किया है। अतः तुलसीदास जी एक भक्त होने के साथ साथ लोकनायक भी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान, तिथि एवं परिवार के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म सोरों में भाद्रपद शुक्ल एकादशी मंगलवार विक्रमी संवत 1599 माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन भी इनका जन्म संवत सेंगर 1599 को ही मानते हैं। शिव सिंह द्वारा रचित शिव सिंह सरोज ग्रंथ में इनका जन्म संवत 1583 स्वीकार किया गया है। बेणी माधव द्वारा रचित गुसाई चरित्र के आधार पर तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1554 माना जाता है। इनका जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में बहुत सारी जो कृतियां हैं, अलग अलग सबके किंवदंतियां शामिल हैं। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी देवी था। जन्म के समय वे रोए नहीं, बल्कि उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जिससे उनका नाम राम बोला पड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी रचनाएं नागरी प्रचारिणी सभा काशी वाराणसी से है, जो उसने तुलसी साहित्य को तुलसी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित किया है। इसके अनुसार तुलसी के नाम से लिखे ग्रंथों की संख्या 37 बताई जाती है, लेकिन विद्वानों ने इनके केवल 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना है। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और सभी साहित्यिक विशेषताओं में राम का स्वरूप, विषय की व्यापकता, लोक मंगल की भावना, समन्वय की भावना, इन सब के बारे में प्रकृति चित्रण और बहुत से अलंकारों का प्रयोग, भक्ति भावना के चरित्र निर्माण, जो राम जी का चरित्र इन्होंने ज़्यादातर अपने काव्यों में दिया है, इन सब की विशेषताओं से भरा है। भाषा शैली की अगर बात करें तो तुलसीदास जी ने अपने साहित्य की रचना अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में की है। उन्होंने दोनों भाषाओं का सुंदर प्रयोग कर श्रेष्ठ साहित्य सृजन किया है। रामचरितमानस में अवधी और विनय पत्रिका आदि में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है। कवि की छंद योजना अत्यंत श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी को रस सिद्ध कवि कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अनेक भावों एवं रसों का सुंदर एवं सजीव चित्रांकन प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो आइए इनकी कवितावली जो है उत्तरकांड से, उसके बारे में जानते हैं। कवितावली में उन्होंने अपने समय का यथार्थ वर्णन किया है। समाज में किस प्रकार घटनाएं घटती थी या लोगों की दशा कैसी थी, उसके बारे में बताया है। तो पंक्तियों के अनुसार इनका व्याख्या करते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। कहते इस संसार में जो मजदूर थे, किसबी किसान जो कृषक हुआ करते थे, बनिक होता था व्यापारी, भिखारी जो भीख मांगने वाला, भाट नौकर चाकर, चंचल चट नट चोर दूत जादूगर, सभी लोग अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के कार्यों को करते हैं। वे अनेक करिश्मों को करते हैं, यहाँ तक कि गिरी यानी पर्वत पर भी चढ़ते हैं। वे बड़े बड़े कठिन कार्यों को करते हैं।
घने जंगलों में पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं। शिकारी के रूप में भी सारा दिन भटकते रहते हैं। पेट ऐसी ही बला है जिसके लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। कहते हैं ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत, बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हीते, आगी बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की। कहते उचित और अनुचित कार्य करने में भी वे हिचकिचाते नहीं थे अपना पेट भरने के लिए। धर्म अधर्म की भावना लोगों में रह नहीं गई थी। यहाँ तक कि अपने इस पेट को भरने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी बेच डालते थे। वह पेट की आग की जो अग्नि है वो समुद्र की आग से भी कहीं बढ़कर सिद्ध हो रही है। अब ऐसी भीषण अग्नि की शांति मेघ रूपी श्री राम से ही हो सकती है, अर्थात प्रभु राम की कृपा हो जाए तो यह भूख जिसको शांत करने के लिए लोग भटक रहे हैं ये सब शांत हो सकती हैं। ठीक है, अगला इसका देखते हैं काव्यांश। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अब तुलसीदास जी अपने समाज के बारे में बताते हैं, गरीबी और बेकारी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे दीन बंधु, राम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं समाज में हर तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसान के पास खेती करने के लिए उचित साधन नहीं है जिससे वह खेती पैदा नहीं कर सकता। भिखारी को भीख नहीं मिलती, कोई भी व्यक्ति जो भीख दे सके ऐसा नहीं रहा। व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं है जिससे उसकी आजीविका चल सके। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदु पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सांकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दुनी, दूनी दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब इसमें कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भीख दे सके। लोगों के पास काम नहीं था, नौकरों और काम करने वालों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, मतलब समाज में रोजगार था ही नहीं। सब बेकारी के कारण दुखी हो जाते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी है। दुखी होकर वे आपस में एक दूसरे को यही कहते हैं कि अब कहाँ जाए, क्या करें। और कवि कहते हैं हे राम, वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि संसार में ऐसा कोई भी संकट आए तो उस स्थिति में श्री राम जो सांवले राम हैं वही कृपा करते हैं। अतः हे प्रभु दीन बंधु, आप सभी पर अपनी कृपा करें। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित है। हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीन बंधु, इस समय संपूर्ण समाज को गरीबी रूपी रावण ने दबा रखा है, अर्थात दुनिया में हर कहीं गरीबी रूपी रावण का साम्राज्य है। चारों तरफ गरीबी फैली हुई है। तुलसी जी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे दरिद्रता को जला देने वाले प्रभु, आप तो कष्टों का नाश करने वाले हैं, अतः आप ही हमें इस गरीबी से निकालिए, आप ही दुनिया से गरीबी को दूर करें। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा काव्यांश। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतो कहो जुलाहा कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न को सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे अछु ओ। मांगी के खाइबो मसीत को सोइबो, लइबो को एक न दैबो को दो। अब इसमें भक्त जो तुलसीदास जी हैं वो अपने आप अपने आत्मविश्वास को पैदा करते हुए प्रकट करते हुए कहते हैं समाज में मुझे चाहे कोई सन्यासी कहे, कोई छूटा हुआ कहे, कोई जाति का राजपूत या जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी जी हमेशा जाति धर्म का खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूँ, फिर जिसे जो अच्छा लगे वह कहता रहे। मुझे किसी की जाति धर्म से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। तुलसी जी कहते हैं
कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो भीख मांगकर पेट भरता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हो गया हूँ, मुझे इस संसार से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने बिंब योजना का सुंदर प्रयोग करते हुए अनुप्रास, पद, मैत्री अलंकारों का प्रयोग किया है। भाषा को सरल, सहज और प्रवाहमयी बनाते हुए कवितावली प्रस्तुत की है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप और दोहा के रूप में है उसके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।